दोस्तों, अमित यूपी अड्डा 123 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अमित सर और आपको पाठ और लेखकों का नाम क्लास 12 का याद करवाऊंगा। बिल्कुल आसान तरीके से सिर्फ आप सुनते रहिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है। आपको इसी तरह वकैब भी लेकर आऊँगा। वकैब अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए और मुझे वो टॉपिक दीजिए जिसको जो आपको याद नहीं होती मैं उसको याद करवाऊँगा। जैसे एंटोनिम साइनोनिम्स हुआ, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये सब जो भी आपको इंग्लिश में कठिन लगता है, ठीक है। तो पहला लेसन है, देखिए इसमें द लास्ट लेसन। पहला लेसन क्या है? द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन में मुझे बहुत डाउट था। द लास्ट लेसन मुझे बहुत क्या था? डाउट था। तो डाउट था तो मैं चाचा का मम्मी का फ़ोन लेके, ठीक है, अरे अब क्या, कोई भी डाउट आता है तो हम लोग नॉर्मली फ़ोन लेके डाउट क्लियर करते हैं। तो मैंने चाचा का, मम्मी का, पापा का, सबका आल फ़ोन लेकर डाउट क्लियर किया। लास्ट लेसन मुझे बहुत डाउट था, तो डाउट था, मैंने आल फ़ोन लेके क्या किया? क्लियर किया। तो द लास्ट लेसन के लेखक डाउट था, डाउट था, तो आल फ़ोन लेके मैंने क्लियर किया। तो द लास्ट लेसन के लेखक आल फ़ोन डाउट, इतना आपको याद रहेगा तो आल फ़ोन डाउटेड लग जाएगा, आपको पेपर में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा चैप्टर लास्ट स्प्रिंग, देखिए यहाँ पे लिखा है लास्ट स्प्रिंग, ठीक है। लास्ट मतलब जानते हैं अंतिम, स्प्रिंग मतलब वही स्प्रिंग मुझे जिस पे कूदते हैं, जंप करते हैं, ठीक है, जो हमारे सीटों के नीचे लगा होता है, साइकिल सीट, वही स्प्रिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो लास्ट स्प्रिंग मतलब देखिए ये बेवजह की बातें हैं याद करने के लिए, रियल लाइफ इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो लास्ट स्प्रिंग के लेखक, ठीक है, लास्ट स्प्रिंग। तो लास्ट स्प्रिंग जो थी ना, वही में जंग लग गई थी, जो हमारी लास्ट स्प्रिंग थी, ठीक है। मेरी साइकिल में दो गद्दी की साइकिल गद्दी में दो स्प्रिंग लगी थी, देखते हैं ना इधर उधर लगी होती है, तो स्प्रिंग लगी थी, लेकिन एक निकल गई थी, ठीक है। एक निकल गई थी तो वही लास्ट बची थी, उसमें भी लास्ट स्प्रिंग में क्या लग गया था? जंग लग गया था, वो भी टूट के गिर गई। लास्ट स्प्रिंग भी, लास्ट स्प्रिंग में क्या लग गया था? वो जंग लग गया था, ठीक है। तो एनी जंग, इसके लास्ट स्प्रिंग में क्या लग गया था? जंग लग गया था, एनी जंग, एनी जंग। तो आपको जंग याद रहेगा तो एनी जंग ट्रिक मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर तीसरा चैप्टर है वो डीप वाटर। डीप वाटर मतलब होता है गहरा पानी। जब गहरा पानी में आप जाएंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली जब कभी तालाब वाला में जब बच्चे थे तो नहाने जाते थे तो घर वाले दौड़ा लेते थे भाई, जैसे नदी उदी होती थी उसमें नहाने से लोग मना करते थे। हम लोग बच्चे थे तो कहाँ मानने वाले, हम जाके डुबकियाँ लगाते थे। फिर बुखार सर्दी हो जाता था या कोई घटनाएँ घट जाती थी तो घर वाले बहुत सतर्क रहते थे और जान जाते तो बहुत पीटते थे, दौड़ा दौड़ा के पीटते थे। हम लोग के पास भी हुआ होगा ऐसा, ठीक है। तो डीप वाटर, देखिए डीप वाटर मतलब होता है गहरा पानी, ठीक है। तो जब गहरा पानी हम चले जाएंगे तो लाश बन जाएंगे भाई, मर जाएंगे भाई। गहरे पानी में जाएंगे तो क्या करेंगे? मर जाएंगे। और डगे में लाश बन जाएंगे, डगे में लाश बन जाएंगे, डगलस। डग मतलब रास्ते में, और लाश बन जाएंगे मतलब जानते हैं गहरे पानी में जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु से नहीं लोग कहते लाश, ठीक है। तो डगे में लाश बन जाएंगे तो डगलस। डीप वाटर में जाएंगे तो डगे में लाश बन जाएंगे मतलब डगलस। तो कौन? विलियम डगलस, ठीक है। तो विलियम डगलस। फिर उसके बाद अगला चैप्टर है चौथा है द रैट रैप। द रैट रैप मतलब होता है चूहेदानी। तो जो रैट था बाबू, रैट, तो रैट था, रैट क्या किया? हम पाव रोटी खरीदे थे, जिसको अंग्रेजी में बोलते लोफ। लोफ मतलब पाव रोटी होता है। तो जब, तो वो लोफ हमारा लेकर कौन भाग गया? रैट। तो रैट हमारा लेकर लोफ भाग गया तो मैं लेजर बार को होता है लेजर लोफ। तो द रैट रैप लेजर लोफ, ठीक है। तो रैट रैप, फिर रैट, रैट निकला और रैट हमारी क्या लेके भागे? लोफ। लोफ मतलब पाव रोटी। तो मैं लेजर लेके खोज रहा था फलमा, फलमा के मतलब फरमा, फरमा के। अरे भाई क्या कोई पाव रोटी खोज रहा है, तो लोफ खोज रहा है, ठीक है। तो मैं लोफ, मेरी रैट लेके भाग गया, ठीक है, ठीक है, रैट लेके भाग गया। और मैं लेजर बार के फरमा, फरमा खो जाता हूँ तो फलमा, फलमा, फैलमा, फैलमा है ना, फैलमा, फैलमा, लेजर लोफ। तो द रैट रैप के मेरा लोफ लेके भाग गया, मैं लेजर लेके खो जाता था, लेजर लोफ। तो द रैट रैप के लिखा है लेजर लोफ, लेजर बार के क्या करा था? खो जा रहा था, लोफ लेके भाग गया था। अब फरमा, फरमा का मतलब फैलमा। बिल्कुल आपके सामने अगर दोबारा कोई पूछेगा तो बिल्कुल नाम लेते ही आपको याद हो जाएगा, नहीं तो एक बार माइंड में रिवाइज करके देख लीजिएगा अभी तुरंत, नहीं तो वीडियो ख़त्म होने के बाद देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिगो, इंडिगो से बाबू हो जाएगा इन दिनों, इंडिगो, इन दिनों। इन दिनों मैंने खा पी नहीं रहा हूँ, इन दिनों, इंडिगो, इन दिनों, इन, अगर आपसे कोई पूछेगा इंडिगो तो आपके दिमाग में आएगा इन दिनों। तो इन दिनों मैं क्या कर रहा हूँ? खा पी नहीं रहा हूँ,
फिफ्थ चल रहा हूँ। देखिए है ना, अच्छा है ना, देखिए रिलेट बहुत अच्छा करवाएंगे हम। ठीक है, इन दिनों हम क्या कर रहे हैं, फिफ्थ चल रहे हैं, खाना पीना नहीं खा रहे हैं, खाली फिफ्थ चल रहे हैं। फिफ्थ मतलब मछली फिफ्थ चल रहे हैं, तो फिक्सचर हो गया, फिक्सचर हो गया इंडिगो के फिक्सचर। इन दिनों हम क्या कर रहे हैं, फिक्स चल रहे हैं। इंडिगो पे इन दिनों पे इंडिगो फिक्स चल रहे हैं, तो इंडिगो हम फिक्स चल रहे हैं, तो इंडिगो के लेकर फिक्सचर। ठीक है, हाई लुइस अपने आप मार लेंगे, क्योंकि फिक्सचर रहेगा तो आप कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पोएट एंड पैनकेक्स, तो पोएट एंड पैनकेक्स वाले पार्ट में क्या है, पोएट एंड पैनकेक्स वाले पार्ट में है कि पोएट पोएट होते हैं, उनको पैनकेक्स मतलब ब्यूटिशियन की सामग्री होता है। ठीक है, मेकअप वाली सामानें। ठीक है, तो अफोक का मित्र वो मेकअप करते थे, जो हमारी क्लास का अफोक था ना, अफोक के मित्र क्या करते थे, वो पैन केक लगाते थे, पैन में केक लगाते थे, पैन 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 मान लो। ठीक है, पैन में केक लगाते थे, पैन केक। तो अफोक के मित्र जो थे वो पेन में केक लगाते थे, पेन केक। पेन में मतलब ये पेन है ना, इसमें केक लगाते थे। जब भी कोई बर्थडे होता था ना, ये सब इतने अलग टाइप के थे ना, जब किसी के बर्थडे में जाते थे अफोक के मित्र, अफोक का मित्र, जब अफोक के मित्र कहीं जाते थे ना, तो पैन में केक लगा देते थे। ठीक है, पैन में केक लगाते थे, पेन में केक लगा देते, पैन केक। ठीक है, पैन में केक लगा, अफोक के मित्र क्या लगा, पैन में केक लगाते थे। पोएट एंड पैन केक अशोक के मित्र लगाते थे, पोएट एंड पैनकेक्स। पैन में केक कौन लगाता था, अशोक के मित्र। तो याद हो गया, पोएट एंड पैनकेक्स, पैनकेक्स पैन में केक कौन लगाता था, अशोक के मित्र लगाते थे। अशोक का मित्रन हो जाएगा, अशोक के मित्र से अशोक का मित्रन। ठीक है, चलिए आइए देखिए 7वां चैप्टर है इंटरव्यू। इंटरव्यू का पहला भाग है क्रिस्टोफर फिलिवेस्टर। ठीक है, तो क्रिस्टोफर फिलिवेस्टर है। ठीक है, इसमें 2 भाग है, तो पहले भाग के जो है इसमें क्रिस्टोफर, द क्रिस में, क्रिस मूवी देखे ना, क्रिस 2 क्रिस 3, द क्रिस वो टॉप पे उड़ रहा था। ठीक है, क्रिस टॉप पे उड़ रहा था। ठीक है, क्रिस टॉप पे उड़ रहा था, क्रिस्टोफर क्रिस टॉप पे उड़ रहा था, क्रिस टॉप पे उड़ रहा था सिल्वर लेके, सिल्वर लेके। और वही हम लोग का लिए, क्रिस टॉप पे उड़ रहा था सिल्वर लेके, वही इंटरव्यू लिए। तो इंटरव्यू के लेखक, इंटरव्यू किसका लिया गया था, क्रिस्टॉप पे उड़ रहा था सिल्वर लेके, फिलवेस्टर, फिलवेस्टर। ठीक है, क्रिस्टॉप पे उड़ रहा था, क्रिस्टोफर, क्रिस्टॉप पे उड़ रहा था मतलब क्रिस्टोफर, फिलवेस्टर, क्रिस्टोफर फिलवेस्टर। तो इंटरव्यू किसका हुआ, पहला भाग 2 बार इंटरव्यू हुआ। तब पहली बार इंटरव्यू कब हुआ, जब क्रिस टॉप पे उड़ रहा था, तब क्रिस्टॉप पे उड़ रहा था मतलब क्रिस्टोफर। ठीक है, और दूसरा भाग है एन इंटरव्यू विथ अम्बर्टको इको। ठीक है, तो अम्बर्टको इको दूसरी बार वो अम्बर्टको इको का इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू का दूसरा भाग है अम्बर्टको इको। ठीक है, आम बाटो। ठीक है, अम्बर्टको हो जाएगा आम बाटो, अम्बर्टको आम बाटो। ठीक है, इको फे, इको फे। तो अम्बर्टको जो थे उनके बहुत बड़ी बात थी, और ईगो उनका बहुत था, ईगो फे आम बांटते थे, ईगो, ईगो फे अम्बर्टको अपने ईगो से आम बांटते थे। तो उनका इंटरव्यू चला, भैया ये बहुत ज़्यादा आम बांटत है, तो इनका थोड़ा इंटरव्यू ले ले। पहली बार तो पहले भाग में तो इंटरव्यू क्रिस टॉप पर रहा था, उनका हो गया। ठीक है, तो दूसरी बार किसका हुआ, वो अम्बर्टको इको आम बांटते थे। ठीक है, ईगो से आम बांटते थे, ईगो से, तो उन्होंने इंटरव्यू ले लिया गया दूसरे भाग में। पहले भाग में क्रिस का लिया गया, और दूसरे भाग में क्रिस का क्यों लिया गया, क्रिस क्योंकि टॉप पे उड़ रहा था, क्रिस्टोफर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा की बार भाग इंटरव्यू का दूसरा भाग याद है, बोलिए, इंटरव्यू का दूसरा भाग आम बांट रहा था। ठीक है, आम बांट रहा था, अम्बर्ट को आम बांट रहा था ईगो से, तो वो क्यों इंटरव्यू ले लिया गया। ठीक है, और उसके बाद है गोइंग प्लेफेज। तो गोइंग प्लेफेज देखिए आपका है, जब भी लड़कियां जाती हैं कहीं शादी विवाह में। ठीक है, गोइंग गोइंग मतलब जाना, और प्लेफेज मतलब किसी स्थान पे। जब लड़कियां देखिए कहीं स्थान पे जाती हैं, तो वहाँ पे लोग बुलाते हैं, ए यार आओ बर्तन मांजो। ठीक है, नहीं पहाका होकर कुछ लड़कियों को काम करवा लेते लोग, बहुत अच्छी लड़की है, बर्तन मांजने बहुत अच्छा मांजती है। ठीक है, ठीक है, ऐसे भाका भाका लोग काम करवाते हैं, और लड़कियों को पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो गोइंग प्लेफेज, जब गोइंग मतलब कहीं जाना, प्लेफेज मतलब स्थान पे, जब कहीं प्लेफेज जाती हैं तो लड़कियों को कहता है आ यार बर्तन मांज, ए यार बर्तन मांज, ए यार बर्तन। तो ए यार बर्तन से ए यार बर्तन, गोइंग प्लेफेज जो कहीं जाती हैं लड़कियां, तो उनसे लोग कहते हैं ए यार आ बर्तन मांज। तो ए यार बर्तन मांज मतलब ए यार बर्तन, ए यार बर्तन। अगर आपको वीडियो सही लगी हो, ठीक है, अगर आपको याद करवाने में सक्षम रहा हूँ,
ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए जो भी आपको दिक्कतें हैं, और भी पूरे पाठ का, पूरे लेखक का, पूरी बुक का पाठ और लेखक का नाम याद करने के लिए ज़रूर एक बार कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, और शेयर और सब्सक्राइब करें। क्लास 12 अपने दोस्तों और मित्रों के पास शेयर करें।